हेलो फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इन दिनों दीक्षा पोर्टल पर निष्ठा प्रशिक्षण चल रहे हैं। निष्ठा प्रशिक्षण संपूर्ण भारत में चल रहे हैं और लगभग सभी राज्यों में चल रहे हैं। हमने अभी तक कुल मिलाकर 9 कोर्स कर लिए हैं और कुल मिलाकर 18 कोर्स करने हैं। साथियों, आज की इस वीडियो में आप कोर्स नंबर 10 सामाजिक विज्ञान का शिक्षा शास्त्र की प्रश्नोत्तरी देख पाएंगे। इस वीडियो के माध्यम से आप जान जाएंगे कि कोर्स 10 की प्रश्नोत्तरी में कौन कौन से प्रश्न हैं। साथियों, अगर आप मेरे YouTube चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको इसी प्रकार की अन्य वीडियो समय समय पर मिलती रहा करें। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं कोर्स नंबर 10 की प्रश्नोत्तरी। सबसे पहला क्वेश्चन आता है, राजतंत्रात्मक शासन की प्रणाली में कौन निर्णय लेता है और सरकार चलाता है? प्रधानमंत्री, राजा या रानी, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति। तो इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प नंबर 2, राजा या रानी। अगला प्रश्न देखते हैं, सामाजिक विज्ञान सामाजिक अध्ययन वर्ग में मॉक संसद का संचालन करने का मुख्य कारण क्या है? विकल्प नंबर 1, राजनीति विज्ञान की अवधारणाओं को याद रखना। विकल्प 2, राजनीतिक संस्थाओं के कामकाज की कुछ समझ विकसित करना। विकल्प नंबर 3, स्कूल के लिए धन जुटाने के लिए। विकल्प नंबर 4, कक्षा में छात्रों के व्यवहार का आकलन करने के लिए। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प नंबर 2, राजनीतिक संस्थाओं के कामकाज की कुछ समझ विकसित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक ग्लोब के बारे में निम्नलिखित बयान में से कौन सा सही नहीं है? ग्लोब महाद्वीपों का सही आकार नहीं दिखाता है। स्पर्श ग्लोब विशेष जरूरतों वाले बच्चों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ग्लोब पृथ्वी का एक मॉडल है। एक ग्लोब की विशेषताओं में अक्षांश और देशांतर है। सही जवाब है विकल्प नंबर 1, ग्लोब महाद्वीपों का सही आकार नहीं दिखाता है। अगला प्रश्न, 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश के रूप में जाना जाता है। भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, मानक मध्याह्न रेखा। सही जवाब है विकल्प नंबर 3, मकर रेखा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अक्षांशों की सभी रेखाएं भूमध्य रेखा से छोटी होती हैं। विकल्प नंबर 2, देशांतर रेखाओं को समानांतर रेखाएं भी कहा जाता है। विकल्प नंबर 3, देशांतर की सभी रेखाएं लंबाई में भिन्न होती हैं। विकल्प नंबर 4, अक्षांश रेखाओं को मेरिडियन भी कहा जाता है। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प नंबर 1, अक्षांशों की सभी रेखाएं भूमध्य रेखा से छोटी होती हैं। अगला क्वेश्चन, कॉलम ए को कॉलम बी के साथ मैच करें और नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चयन करें। कॉलम ए, एक तरफ कॉलम ए है और एक और कॉलम बी है। तो साथियों, इसमें कुछ और भी कॉलम है, जो मतलब ये पूरा जो क्वेश्चन है इस पर नहीं आ रहा है। कुछ क्वेश्चन इस तरह से नीचे दिया गया है। पांडुलिपियां निकाली जाती हैं। बी में है शिलालेख जमीन से खोदकर निकाली गई या जमीन पर स्थित। नंबर सी पर है स्मारक और नंबर डी पर है पुरातात्विक साक्ष्य। तो इनको मिलाना है, तो इसका जो सही जवाब है वो पहला विकल्प है। ए को 3 से मिलाना है, बी को 4 से, सी को 2 से और डी को 1 से मिलाना है। अगला प्रश्न, साहित्यिक स्रोत हैं इमारतों, गड्ढे में बने घर, सिक्का। विकल्प नंबर 2, ग्लोब, नक्शे, जानवरों की हड्डियां। विकल्प नंबर 3, महाकाव्य, पुराण, स्मृति। और विकल्प नंबर 4, पत्थर के औजार, मिट्टी के बर्तन, जले हुए अनाज। तो इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प नंबर 3, महाकाव्य, पुराण और स्मृति। यही साहित्यिक स्रोत हैं। अगला क्वेश्चन,
विभिन्न आजीविकाओं के बारे में पढ़ाते समय निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे उपयुक्त होगी? पहला विकल्प है बहसों का आयोजन, दूसरा है व्याख्यान विधि का उपयोग करना, तीसरा है ड्रा लिखें और चर्चा करें, नंबर 4 पर है पाठ्य पुस्तक को जोर से पढ़ना। सही जवाब है विकल्प नंबर 3, ड्रा लिखें और चर्चा करें। अगला क्वेश्चन, कौन सी विधि शिक्षार्थी द्वारा इस सीखने के प्रतिफल की योग्यता को प्राप्त करने के लिए सबसे सटीक होगी? जांच करना कि क्या लोगों के पास जीविका कमाने के समान अवसर हैं। पहला विकल्प है परियोजना आधारित ज्ञान, दूसरा है पूरा करने हेतु दिया गया कार्य, तीसरा विकल्प व्याख्यान विधि का उपयोग करना और चौथा विकल्प है केवल पाठ्य पुस्तकों से पढ़ना। सही जवाब है विकल्प नंबर 1, परियोजना आधारित ज्ञान। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सामाजिक विज्ञान का पठन पाठन बढ़ावा देता है। पहला विकल्प है स्वतंत्रता, विश्वास और विविधता के लिए सम्मान जैसे मानवीय मूल्य, नंबर 2 पर है सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर सरकार के नजरिए का ज्ञान, नंबर 3 उच्च स्तर पर इन विषयों का अध्ययन करने के लिए तैयार होना और नंबर 4 पे है पाठ्य पुस्तक में व्यक्त किए गए विचारों को जानने और उनका पालन करने की क्षमता। सही जवाब है विकल्प नंबर 1, स्वतंत्रता, विश्वास और विविधता के लिए सम्मान जैसे मानवीय मूल्य। तो साथियों, ये कुल मिलाकर 10 क्वेश्चन थे। ये प्रश्नोत्तरी आपकी पूरी हो गई है। अगर आपको वीडियो उपयोगी लगा हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको इसी प्रकार की अन्य वीडियो समय समय पर मिलती रहा करें। तो मिलते हैं आपसे बहुत जल्द अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। हैव ए नाइस डे।